तो जय हिंद। आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में तो जो भारत की स्वदेशी हथियार निर्माता कंपनियां हैं जैसे कि डीआरडीओ, एचएएल और एडीए जैसी, तो उनके जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें कई सारे डिले का सामना करना पड़ रहा है। तो इन डिले की वजह से कई लोग इनकी काम करने की क्षमता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूलें। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनमें डिले का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला है तेजस मार्क 2। तो तेजस फाइटर जेट डेवलपमेंट में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। इसके अलावा अभी फ़िलहाल तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट में भी थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, पर उसके मुकाबले जो तुर्की है उसने होरजेट को 2017 में बनाने की बात कही थी और 2022 तक उसने अपना पहला प्रोटोटाइप भी रोल आउट कर लिया है। तो इसी वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो जो साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट है वो भी भारत के तेजस फाइटर जेट के बाद ही डेवलपमेंट चालू हुई थी, पर ये अभी फ़िलहाल बन के तैयार हो गया है और उसके अभी फ़िलहाल साउथ कोरिया ने 2 प्रोटोटाइप डेवलप भी कर ली है और उसकी जो 2 टेस्ट फ्लाइट है उसको भी कंडक्ट किया है और यह फाइटर जेट 4.5 जनरेशन से थोड़ा एडवांस है। इसके अलावा इसका जो अपग्रेडेड वेरिएंट आएगा वो 5th जनरेशन का होने वाला है। तो साउथ कोरिया और तुर्की जैसे देश भारत के बाद प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और भारत के पहले ही इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी वजह से कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि भारत अभी तेजस मार्क 2 को भी डेवलप नहीं कर पाया और साउथ कोरिया अपना KF-21 4.5 से भी एडवांस फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है। इसके अलावा तुर्की भी बहुत ही जल्द अपने होरजेट को इंडक्शन भी कर लेगा। तब तक हम तेजस मार्क 2 के ऊपर ही काम करते रहेंगे। तो अब आपको बता दूं कि जो तुर्की है वो बहुत लंबे टाइम से अमेरिका के साथ फाइटर जेट के डेवलपमेंट में पार्टनर रहा है। इसके अलावा F-35 प्रोग्राम में भी जॉइंटली काम कर चुका है, तो उसको फाइटर जेट डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा भारत का यह पहला फाइटर जेट है। इसके अलावा HF-24 मारुत डेवलप किया था, पर उसको भारत को इतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। और साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया का जो फाइटर जेट डेवलप हुआ है उसमें अमेरिका कंपनी का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। इसके अलावा जो मेन टेक्नोलॉजी है वो बाहर से इंपोर्ट की गई है या अमेरिकन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है। भले ही भारत को तेजस फाइटर जेट डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, पर इस फाइटर जेट से भारत ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। इसके अलावा भारत ने अपने कावेरी इंजन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसके बेस पे आगे जाके भारत जॉइंट वेंचर के थ्रू भी एक नया और बेहतर फाइटर जेट का इंजन डेवलप कर सकता है। जो लोग भारत की इन स्वदेशी कंपनियों की निंदा करता है उनको मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी इन स्वदेशी कंपनियों की ही देन है, जिसकी रेंज अभी फ़िलहाल 500 किलोमीटर के आसपास है और इसको भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर के थ्रू बनाया गया है। और यह मिसाइल इतनी घातक है कि अपने दुश्मन को पल भर में तबाह कर सकती है और यह मिसाइल एक्सपोर्ट भी की जा रही है। इसके अलावा बात करूँ तो अग्नि 5 जैसी घातक परमाणु मिसाइलें भी इन स्वदेशी कंपनियों ने ही भारत को दी है, जिसमें अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 7000 किलोमीटर है, जो कि किसी भी दुश्मन देश के ऊपर परमाणु मिसाइल से हमला कर सकती है। ये वही स्वदेशी कंपनियां हैं जिसकी वजह से भारत अभी फ़िलहाल इतना आत्मनिर्भर बन पाया है और भारत को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हथियार बना के दे रही है और भारत के पैसे भारत में ही रह रहे हैं। और रही बात प्रोजेक्ट डिले की, तो डिफेंस के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको बढ़ावा देना चाहिए, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा और बेहतर चीज़ें भारत को मिलेंगी। इसके अलावा जो DRDO और HAL की जो आलोचना करते हैं उनको बता दूं कि भारत के सबसे घातक और बेहतर हथियार इन स्वदेशी कंपनियों के द्वारा ही निर्मित है। तो जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।